दोस्तों अभी मैं एक गांव में हूं और जिस गांव में हूं ये रसीदपुर गांव है और जिनके घर पे हूं ये सुरेश मल्लिक जी का घर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा का भी चुनावी महापर्व तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार का गौरव पर्व छठ महापर्व। और छठ महापर्व से पहले ये सूप का निर्माण यहाँ पे आप देख रहे हैं हो रहा है। ये बांस का सूप है, बांस का सूप ये लोग बनाते हैं और बांस के सूप को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इसी सूप से सुबह और संध्या सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। हर साल जब छठ महापर्व आने वाला होता है तो ये लोग सूप को बनाते हैं और बांस के सूप का तो महत्व तो आप लोग जानते ही। हालांकि समय बदल रहा है, बदलते समय को देखकर अब पीतल के भी सूप का उपयोग होने लगा है, लेकिन जो शुद्धता इसमें है, जो पवित्रता इस बांस के सूप में है, वो कदापि पीतल के सूप में नहीं हो सकता है। हर साल ये लोग छठ आने से पहले सूप निर्माण करते हैं और उसके बाद अर्घ देने वाले जो भी श्रद्धालु होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, वो सूप ले जाते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बांस के सूप में अर्घ देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जो भी छठव्रती होते हैं उनको मनवांछित फल मिलता है। कब से ये सूप आप लोग बनाते हैं? ये हम लोग चैत बैसाख से ही बिनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, हर साल बनाते हैं? हर साल बनाते हैं। मतलब ये पूर्वज से चला आ रहा है या आप लोग बनाए हैं? कैसे सीखे इसको बनाना? नहीं, ये पूर्वजे से चला आ रहा है। अच्छा, पूर्वज से चला आ रहा है। हाँ। आप लोग के पूर्वज भी सूप बनाते थे तैयार हाँ, वो लोग भी सूप बनाते थे। अच्छा, जब ये छठ खत्म हो जाता होगा उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? छठ खत्म हो जाने के बाद फिर लगन शुरू होता है शादी ब्याह का, तो वो सब बनाते हैं, डाला दौरा यही सब बनाते हैं। ये बांस कहाँ से मंगवाते हैं? यहाँ पे लोकल में मिलता है या बाहर से मंगवाना पड़ता है आप लोग को? ये है ना, बाजार में गोला लगा हुआ है, उस पर ये बांस बाहर से आता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर ही गिरता है, तो वहीं से हम लोग मंगवाते हैं। अच्छा, लोकल में ये बांस उपलब्ध नहीं होता है ना? नहीं, गाँव लोकल में भी मिलता है, गांव में है किसी किसी के पास। हाँ, किसी किसी तो उसके यहाँ से भी हम लोग लाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये बांस स्पेशल सूप के लिए होता है ना? हाँ, स्पेशल सूप के लिए। क्या बोलते हैं इस बांस को? मकोर बांस बोलते हैं। अच्छा, मकोर बांस हुआ। हाँ, मतलब बीच में इसका जो गिड्डा का जो दूरी है वो ज्यादा दूरी पे है ना? दूरी पे है। हाँ, इससे भी लंबा लंबा आता है। अच्छा, इससे भी लंबा आता है? इससे भी लंबा बांस आता है। हाँ, वो बाहर से आता है? बाहर से, असम से आता है। अच्छा, असम से आता है? हाँ, असम से आता है। अच्छा, तो वो खरीद के तब आप लोग मतलब ये सूप बनाते हैं? अच्छा, अभी कितना में मतलब बिक जाता है आप लोग को यहाँ से? बिकने का क्या है, ऐसे तो जितना बनाएंगे उतना बिकेगा, लेकिन उतना बना नहीं पाते हैं ना। हाँ, जितना मतलब इसका खरीदारी हो रही है उतना आप लोग बना के दे नहीं पाते? हाँ, दे नहीं पाते हैं। अच्छा, कितने साल से ऐसे हो रहा है? मतलब सब दिन से ऐसे है कि कम पड़ ही जाता है? कितना भी बना ले फिर भी कम पड़ ही जाएगा? हाँ, कितना भी बना लेंगे ना, तो ये गांव है ना, बहुत बड़ा गांव है, तो यहाँ कम पड़ जाता है। अच्छा, केवल गांव के लोग आते हैं खरीदने या बाहर से भी लोग बाहर आते हैं? से भी आते हैं। बाहर से भी? हाँ, जिनको भी जानकारी होता है कि यहाँ पर अच्छा सूप बनाया जाता है, तो बाहर से भी आते हैं खरीदारी करने के लिए। बाहर से भी आते हैं। अभी मतलब कितना में बिक जाता है, कितने पैसे में एक सूप बेचते हैं आप? शुरुआत तो होता है 50 रुपया करके। अच्छा। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब दिन आगे बढ़ता जाता है, दाम भी आगे बढ़ता जाता है। मतलब जब करीब आता है छठ पर्व तो इसका रेट बढ़ते जाता है? बढ़ते जाता है। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, जैसे मान के चलिए अभी दीपावली नज़दीक आ गया है, तो अभी 120 रुपया बेच रहे हैं, और जैसे छठ आने लगेगा तो 150-200 करके हो जाएगा। हाँ, फिर 150-200 में बिकने लगेगा। ऐसे 50 रुपए से स्टार्ट हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपए कौन से महीने में बिकता है? अभी तो जैसे कार्तिक शुरू हो गया है। हाँ, तो 50 रुपए में कौन से महीने में बिकता है? चैत बैसाख महीने से 50। हाँ, मतलब तब से ही लोग सूप खरीदना शुरू कर देते हैं। हाँ, खरीद के जिनको ज़्यादा होता है सब खरीद के रख लेते हैं। कोई बाहर भी भेजते हैं, कोई करकुट मेहता भी भेजते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, छठ बिहार का महापर्व है ना? जितने भी लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं वो और कोई पर्व में आए या ना आए, लेकिन छठ पर्व में उनकी कोशिश जरूर रहती है कि गांव जाए, गांव में जो घाट पर पूजा होता है वहाँ पे जाए और छठ पे एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो आप लोग जब सूप बनाते हैं उस समय क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं?
अच्छा लगता है। एक तो छठ का समय रहता है, पूजा पवनी का, ऊपर से सूप भी तैयार करते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग बैठ करके अपना बनाना शुरू कर देते हैं और शुरू कर देते हैं। जी। हाँ, गांव का भी सब आने जाने लगते हैं लेने के लिए, तो अच्छा लगता है। पूरे दिन अपना मार्केटिंग भी हो रही है और बना भी रहे हैं, है ना। सब लोग आपके घर में सब लोग ये बनाते होंगे? नहीं, सब लोग नहीं। बच्चा लोग पढ़ने लिखने वाला है तो वो लोग तो ये काम नहीं ये करना चाहता है, बस हम ही लोग करते हैं। नहीं, शिक्षा भी जरूरी है ना, शिक्षा भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे पहले वो करेंगे, है ना। लेकिन ये चीज़ आप लोग को विरासत में मिली है, ये सूप निर्माण करना या और भी जो सामग्री होती है इससे रिलेटेड वो विरासत में मिली है, पूर्वज से बनाते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी बना रहे हैं, है ना। जैसे ये छठ के बाद फिर मतलब लगन का जो शुरू होता है उसमें क्या क्या बनाते हैं? लगन का शुरू होता है तो जैसे शादी हुआ तो उसमें डाला चाहिए। अच्छा। हाँ, डाला, दौरा, गोसाई पर कितना चढ़ाने के लिए सुप्ती, मौनी, यही सब बनाते हैं। कुल मिलाकर सालों भर मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है। हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, ये इन लोग का जो काम है, समझिए कि एक बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन काम है। खास करके जो छठ में अर्घ होता है, मैं पहले भी बताया कि ये जो बांस है, ये बांस आप देख रहे हैं लोकल भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस बांस की संख्या कम है, इसलिए असम से मंगवाया जाता है। और उसके बाद फिर इसको आकार तैयार किया जाता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसको चीर करके वो आकार दिया जाता है। उसके बाद फिर सूप का बिनाई शुरू होती है, और बिनाई शुरू होने के बाद इस तरह का ये निर्माण होता है। ये देखिए, इस तरह का निर्माण होता है, और उसके बाद फिर फाइनली रूप से सूप को तैयार किया जाता है, और तब इसके बाद श्रद्धालु ले जाते हैं और फिर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। तो ये काम लगातार ये लोग करते रहते हैं। और जब ये छठ खत्म होती है उसके बाद लगन शुरू होता है, उपनयन शुरू होता है, उसमें भी जो बांस की जो सामग्री होती है वो भी बनाया जाता है। कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि साल भर इन लोग का काम चलते रहता है। अच्छा, जैसे छठ पर्व शुरू हुआ तो उससे पहले कितने महीने से आप लोग ये बनाना शुरू कर देते हैं? छठ से पहले? हाँ, छठ वही 2-4 महीना पहले ही से हम लोग बनाना, 4 महीना पहले से बनाना शुरू कर देते हैं ना। मतलब खरीदारी भी तो पहले से होती है, पहले से होने लगती है ना। सूप का मतलब एक ये सूप ही ऐसा मान सकते हैं कि छठ पर्व जब शुरू होता है उससे 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना पहले से ये खरीदारी, सूप की खरीदारी शुरू हो जाती है। और छठ पर्व के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है ये सूप। और इसी सूप में फिर फल रखकर जो भी प्रसाद होता है सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए, वो प्रसाद रखकर इसी सूप से फिर सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। तो ये काम लगभग 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती है, और तब से लगातार ये सूप का निर्माण इन लोगों के द्वारा जारी रहता है, खरीदारी भी जारी रहती है, लगातार ये लोग मेहनत करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अभी मैं गांव में हूँ, गांव में ही ये चीज़ें देखने को मिलती है। शहर के लोग, अब उपलब्धता की कमी हो या जो भी हो, इसके वजह से बहुत सारे लोग, शहर के लोग खास करके, जो पीतल का सूप चला है उसमें भी अब अर्घ देने लगे। लेकिन ये बांस की शुद्धता और पवित्रता जो मैं पहले भी बताया, वो एक अलग ही है, क्योंकि प्रकृति से मिला हुआ ये वस्तु है, प्रकृति से मिली हुई ये सामग्री है, और ये जो पूजा होती है वो भी प्रकृति की होती है, तो इसलिए इसका महत्व विशेष हो जाता है। चलिए, छठ पर्व को लेकर आप लोग क्या मानते हैं, और खास करके जो ये बांस का सूप है, अब जो इसकी महत्व कम होते जा रही है, उस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय छठी मैया, जय